नमस्कार साथियों, आज एक ऐसी समस्या को लेकर मैं आपके सामने आया हूं जो सभी लोग अक्सर परेशान रहते हैं। इलाज कराते हैं, इलाज नहीं मिलता, पहचान नहीं होती और खूब टेस्ट करा देते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन एक बीमारी होती है जिसको देहात में जानते हैं लोग, गांव के लोग जानते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी जानते थे। उसको कहते थे नाभि का डिग जाना। नाभि का डिग जाना। और वो कैसे देखते थे? आदमी को लंबा लिटा करके और उसका पेट जो है धीरे धीरे सांस लेते हैं और नाभि के अंदर अपने हाथ को इस तरह से करके नाभि के बीचों बीच करके अंदर दबाते हैं। धीरे धीरे अंदर दबाते चले जाते हैं। अगर आपके इस हाथ के नीचे आवाज़ सी कोई आती है, खटखट होती है, ऐसे उठता हुआ कोई दर्द दिख रहा है, तो समझो आपकी नाभि ठीक है। अगर ऐसे दबाया और इस तरफ आपको लगता है कि यहाँ नीचे नहीं आया, कुछ इस साइड में दर्द हो रहा है, कोई डुबकी मार रहा है, या इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, या इस तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब नाभि आपकी उस तरफ डिग चुकी है। दूसरा, अपने हाथ की हथेली ले लीजिए और जो आपकी ये रेखा है, इस रेखा को अर्धचंद्राकार जो रेखा है, जो आपकी तर्जनी उंगली के नीचे से शुरू होकर के अनामिका तक या कनिष्ठिका सबसे छोटी तक पहुंचती है, इन दोनों को आपस में ऐसे मिला लीजिए। मिलाने से ऊपर के पोरुओं की जो उंगलियां हैं, अगर ये पोरुए सब बराबर में हैं तो समझो आपकी नाभि ठीक है। ये हो गई आपकी नाभि की पहचान। लेकिन नाभि अगर डिग गई है या डिग जाती है बार बार, तो उसका क्या लक्षण है? हमें मरोड़े बनते हैं, ऐंठन के साथ लैट्रिन जाना पड़ता है, कई बार खाते पीते ही उल्टी भी जाना पड़ जाता है, सेहत नहीं बनती है, शरीर कमज़ोर महसूस करता है, अंदर अग्नि बढ़ी रहती है, त्वचा गर्म रहती है, कहीं मन नहीं लगता है, नींद भी नहीं आती है। ये सभी जो हैं आपके नाभि डिगने के लक्षण हैं। अब नाभि डिग गई है तो कैसे ठीक करें? आपको दस्त लग रहे हैं तो कैसे ठीक करें? 1 चम्मच चाय की पत्ती 1 कप में डाल लीजिए और उसको अच्छा उबाल करके आधा कप रह जाए, इस आधा कप में 2 चम्मच घी डाल लीजिए और इस काली चाय को घी से युक्त करके आप पी जाइए। आपके तुरंत दस्त को रोक देगा। नाभि डिगने से अगर खूनी दस्त आए हुए हैं, दस्त लैट्रिन में खून भी आ रहा है, तो उसको भी रोक देगा। अगर उल्टी आ रही है आपको, तो उल्टी में आप फ्रीज में जो आप पानी जमाते हैं उसकी कुल्फी, मतलब उस जमी हुई बर्फ़ का एक टुकड़ा ले लीजिए और मुख में रख लीजिए। उससे आपकी उल्टियाँ रुक जाएंगी और लंबे लेट करके धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी नाभि के बीचों बीच बर्फ़ का टुकड़ा डाल दीजिए। जब आपको लगे कि मरोड़ा ऐंठन खत्म हो गया है, धीरे धीरे आप पद्मासन लगा करके बैठ जाइए और बैठने के पश्चात 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिलाकर, यानी आपको रोज़ाना इस आटे का प्रयोग करना चाहिए। इस आटे की मोटी रोटी बना लीजिए और इस मोटी रोटी के अंदर अच्छा घी डाल करके, थोड़ा सा शक्कर डाल करके खूब अपने अंगूठे और उंगलियों से उसको रौंद डालिए। इतना उसको रगड़िए कि बारीक हो जाए और खाने में ऐसा लगे कि आप हलवे को खा रहे हैं। इतना बारीक उसको उंगलियों से और अपने उससे दबा दबा करके उस रोटी को बारीक बना दीजिए। और अच्छे घी का वो चूरमा, कम से कम एक मोटी रोटी, हमारे यहाँ हाड़ी की रोटी बोलते हैं, जो मेहनत का आदमी होते मोटी रोटियाँ खाते थे, ऐसी मोटी रोटी होनी चाहिए। जो आपके आजकल के फुलके हैं ना, इस फुलके के कम से कम 4 बराबर के फुलका होना चाहिए, तब वो एक रोटी बनती है। और उतनी मोटी रोटी का वो चूरमा जितना भी है, आराम से बैठ करके उसको खा जाइए। हाँ, ये बात ध्यान में रखिए, जब आप पद्मासन में बैठते हैं, कई बार नाभि हमारी फिर डिग जाती है, तो आप अपने पैर का अंगूठा एक बार मुख की तरफ ले जाइए, फिर दूसरे पैर का अंगूठा अपने पैर मुंह की तरफ ले जाइए। इस तरह 10-10 बार ये दोनों आप फिर कीजिए, करके फिर आप चूरमे को खा लीजिए।
इस तरह से इस आटे का ये चूरमा जब खाएंगे तो जब तक जिंदा रहेंगे आपकी कभी नाभि नहीं दिख सकती है। और अधिक जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन के नीचे जो नंबर है ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपका बात करूंगा आपके रोग का सही कारण जान करके आपको सदा स्वस्थ रखने के लिए, और आपके स्वास्थ्य की कामना करता रहेंगे। आप हमारे साथ हमारी वीडियो को देखिए, प्रयोग कीजिए। अगर प्रयोग करने से रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, क्योंकि मैं पढ़ा भी हूँ, कढ़ा भी हूँ, और आयुर्वेद को मैं जीता भी हूँ और जनाता भी हूँ। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।